बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप यूट्यूब चैनल देख रहे हो, मेरा नाम है अब्दुल रहमान। नाज़रीन, आज 27 जून है। आज हम पाकिस्तान की पॉलिटिकल सिचुएशन के ऊपर बात करेंगे। जो ताज़ा तरीन सिनेरियो चल रहा है, 17 जुलाई को ज़िमनी इलेक्शंस हो रहे हैं 20 हलकों के ऊपर, और जिस तरह की पावर इस्तेमाल की जा रही है, पूरा सिस्टम जो है वो इमरान खान साहब के मुखालिफ और पीटीआई के मुखालिफ चल रहा है और हमायत जारी है। आज इसके ऊपर बात करेंगे। इसके साथ साथ लाहौर हाई कोर्ट का एक बहुत बड़ा फैसला आया है। क्या इस फैसले से हमजा शहबाज साहब की जो हुकूमत है वो घर चली जाएगी, और क्या पंजाब में दोबारा पीटीआई की हुकूमत, इमरान खान साहब की हुकूमत आ जाएगी, और क्या ये जो फैसला आया है इससे अब आने वाले दिनों में कोई सिचुएशन चेंज होगी, और ये जो ज़िमनी इलेक्शंस हो रहे हैं इनमें किस तरह का रिजल्ट जो है वो आने वाला है, और इन सारे टॉपिक्स के ऊपर बात करेंगे। इसके साथ साथ न्यूट्रल के किरदार के ऊपर बहुत ज़्यादा बात हो रही है सोशल मीडिया के ऊपर भी, और अब तो इवन के डीजीआईएसआई जनरल ज़हीरुल इस्लाम साहब ने भी इसके ऊपर बात की है। उन्होंने जो कहा है इससे आने वाले दिनों में क्या किस तरह का इम्पैक्ट जो है हमारे इस्टेब्लिशमेंट के इदारों के ऊपर बनने जा रहा है। जिस तरह की वेटरन्स ऑफ पाकिस्तान ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, और फिर बाकायदा वेटरन्स ऑफ पाकिस्तान और जितने भी साबिक फौजी हैं, वो जर्नल्स हैं, उन सब की फैमिलीज़ जो हैं, उन्होंने इमरान खान साहब के साथ खड़े होने का जो है वो अज़म कर लिया, और वो कह रहे हैं कि जी हम इमरान खान साहब के साथ हैं। और इसके साथ साथ आज डॉक्टर यास्मीन राशिद ने और महमूद रशीद साहब ने लाहौर में प्रेस कॉन्फ्रेंस की, और उन्होंने ब्रिगेडियर राशिद साहब जो हैं, जो कि आईएसआई के सेक्टर कमांडर हैं लाहौर में, उनका नाम लेकर जो है इल्ज़ामात लगाए हैं, और उन्होंने बात की है कि न्यूट्रल जो है वो न्यूट्रल रहे। उन्होंने जिस तरह की बातें की हैं, आज से पहले किसी ने भी डायरेक्ट इल्ज़ाम, ख़ास तौर पे पीटीआई की तरफ से किसी वफाकी वज़ीर ने, डॉक्टर यास्मीन राशिद जो हैं वो उनका एक बड़ा नाम है और बड़े सीनियर लीडरशिप में उनका नाम आता है। उन्होंने डायरेक्ट आज नाम लेकर ब्रिगेडियर राशिद साहब को कहा है कि जी हमें सब मालूमात मिल रही हैं। तो आज ये सारे टॉपिक्स के ऊपर हम बात करेंगे, और इम्पोर्टेड हुकूमत जो है उन्होंने अभी तक क्या किया है। और आज जो है दोबारा ख़बरों में चल रहा है कि जी 50 रुपये लीटर पेट्रोल बढ़ाने का अज़म कर लिया गया है हुकूमत की तरफ से। शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो कौम को एतमाद मिलेंगे, और 50 रुपये का जो पेट्रोल का टीका है वो आज आवाम को लगाने जा रहे हैं। और इसके साथ साथ शहबाज शरीफ साहब ने आज तमाम अपनी जो अलाइज पार्टीज़ हैं उनको रात को जो है पीएम हाउस में डिनर के ऊपर बुला लिया है। इस वीडियो की अहम डिस्कशन चलती रहेगी। इससे पहले अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो रेड बटन को प्रेस कर लें और बेल आइकॉन को भी प्रेस कर लें, ताकि लेटेस्ट अपडेट्स आप लोगों को मिलती रहे, और ये जो हमारा ताल्लुक है ऐसे ही जुड़ा रहे। सबसे पहले हमें पाकिस्तानी होने के नाते जो है अपने अमाल के ऊपर माफ़ी मांगनी चाहिए, क्योंकि जिस तरह के अजाब पिछले कुछ अरसे से पाकिस्तान के ऊपर मुसल्लत हैं और मुसल्लत किए जा रहे हैं, और जिस तरह के अजाब से पाकिस्तानी कौम गुजर रही है। सबसे पहले तो मैं कोविड-19 की बात करूंगा। पूरे पाकिस्तान क्या पूरी दुनिया के ऊपर कोविड-19 आया, और जिस तरह दुनिया इकोनॉमिक क्राइसिस में आई, पूरी दुनिया की जो सप्लाई चेन है वो मुतासर हुई, और उसके बाद एक महंगाई का तूफान जो है पूरी दुनिया के सामने खड़ा हुआ। और ख़ास तौर पर पाकिस्तान की जिस तरह की इकॉनमी थी, और पीटीआई की हुकूमत में इमरान खान साहब ने जिस तरह उसको डील किया, और लॉकडाउन को स्मार्ट, जो लॉकडाउन था उसको पूरी दुनिया ने उसके ऊपर तारीफ़ की इमरान खान साहब की और पाकिस्तान की, कि पाकिस्तान दुनिया के चंद ममालिक में था जिन्होंने कोविड-19 को बहुत अच्छा डील किया। लेकिन कोविड-19 के बाद जिस तरह पाकिस्तान में लोगों के कारोबार मुतासर हुए, और जो जो कुछ पाकिस्तान में हुआ, बहुत बड़ा एक इकनॉमिक क्राइसिस जो है पाकिस्तान में भी आया। हम बेशक बहुत अच्छा डील किया गया इमरान खान साहब की हुकूमत की तरफ से, और सबसे पहले जो है हम पाकिस्तान के ऊपर अल्लाह का करम था, और उसके बाद इमरान खान साहब की जो मेहनतें थी वो रंग लाई, और पाकिस्तान जो है कोविड-19 से निकला, और पाकिस्तान की इकॉनमी जो है वो ट्रैक के ऊपर आई। जितने भी बड़े बड़े अदारे हैं, मोडीज़ हो, ब्लूमबर्ग हो, IMF हो, उन सब ने कहा कि जी पाकिस्तान ने अपनी मईशत को बहुत अच्छे से संभाला है, और पाकिस्तान की मईशत जो है पहली दफ़ा पिछली 40-50 साल बाद जो है ट्रैक के ऊपर आई है। लेकिन पता नहीं क्या सूझा, और किस तरह का जो प्लान है और किस तरह का एडवेंचर करने की जो कोशिश की गई, उसके बाद 2 महीने के अंदर अंदर जो पाकिस्तान के ऊपर अजाब मुसल्लत हुआ महंगाई का, और जिस तरह अभी ये इम्पोर्टेड हुकूमत जो कर रही है, तो हम सबको उसके ऊपर अल्लाह से माफ़ी मांगनी चाहिए, और इंशाल्लाह पाकिस्तान पर अच्छे दिन आएंगे। लेकिन जिस तरह पाकिस्तान को चलाया जा रहा है, और जो ज़िद और अना जो है वो आड़े आई हुई है, और जिस तरह के फैसले लिए जा रहे हैं, और जिस तरह
बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर है ये पिक्चर कि जिस तरह इम्पोर्टेड हुकूमत को फुल जो सपोर्ट है वो दी जा रही है, हमजा शहबाज साहब की हुकूमत को भरपूर जो है बचाने की कोशिश की जा रही है। आज जो पंजाब असम्बली की जो मखसूस नशिस्तें थी 5, उनके ऊपर जो इलेक्शन कमीशन का रवैया रहा और जिस तरह इलेक्शन कमीशन ने वाज़िया सबूत दिया, ख़ास तौर पर जो इलेक्शन कमीशनर साहब हैं, उन्होंने जो बताया कि जी हम सिर्फ नून लीग के हैं, हम जो हैं नून लीग की हुकूमत बचाने के लिए हम हर कदम तक जाएंगे। और उन्होंने मखसूस नशिस्तों के ऊपर जो फैसला है वो आप सब लोगों के सामने, लेकिन आज हाई कोर्ट ने कह दिया है कि जी वो मखसूस नशिस्तें जो हैं वो पीटीआई की गवर्नमेंट को वापस दी जाएंगी और वो बहाल कर दिया फैसला जो जिस तरह उन्होंने रेट दी थी। तो आज इलेक्शन कमीशन को बहुत ज़्यादा सुबकी का जो है सामना हुआ है पूरे पाकिस्तान के सामने, लेकिन वो अपनी हठधर्मी के ऊपर कायम रहेंगे और आप देखेंगे कि हमजा शहबाज साहब की जो हुकूमत है वो कहीं नहीं जाएगी, क्योंकि पूरा जो सिस्टम है वो हमजा शहबाज साहब की हुकूमत को सपोर्ट कर रहा है और उनकी जो हुकूमत है उसको चलाया जा रहा है। जिस तरह भी चलाया जाए, जितना मर्जी प्रेशराइज किया जाए, जो जो मर्जी जिस तरह की मर्जी फैसले लिए जाएं, लेकिन हमजा शहबाज साहब की हुकूमत जो है वो नहीं गिरनी चाहिए। तो ये हाई कोर्ट की तरफ से फैसला आया है। मुझे जहाँ तक लगता है ये एक लॉलीपॉप देने की कोशिश की जा रही है पीटीआई की गवर्नमेंट को, क्योंकि इमरान खान साहब ने भी ये कह चुके हैं कल के जलसे में, उन्होंने कहा कि मुझे निकाला इसलिए गया था कि मैं दोबारा वापस ना आ सकूं और मैं ये बात अच्छे से जानता हूं। तो ये बात उन्होंने भी बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर कर दी। तो इमरान खान साहब के जिस तरह इलेक्शन में धांधली की जो तैयारियां की जा रही हैं और जो जो कुछ किया जा रहा है, आज डॉक्टर यास्मीन राशिद साहब ने भी एक बड़ी धड़ल्लेदार जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है वो की, उन्होंने कहा कि मेहरबानी करके न्यूट्रल ही रहे, और हमें पता चल रहा है कि न्यूट्रल जो है वो न्यूट्रल नहीं है। और ब्रिगेडियर राशिद साहब को कहना चाहती हूँ कि हमें सारी रिपोर्ट्स और हमें सारी जो आप लोग जिस तरह की एडमिनिस्ट्रेशन के साथ जिस तरह कर रहे हैं और जिस तरह उनके ऊपर जोर और प्रेशर डालकर उनको हमजा शहबाज साहब की हुकूमत बचाने के लिए जो जो कुछ किया जा रहा है और जिस तरह की प्री पोल रिगिंग की तैयारियां की जा रही हैं और इलेक्शन में जिस तरह धांधली के प्लान और एक मनसूबाबंदी की जा रही है, तो हमें सारी इत्तला मिल रही है। और ब्रिगेडियर राशिद साहब जो हैं वो हमें हम भी इसी मुल्क के शहरी हैं और हम भी लाहौरी हैं, तो आप ये मत करें और न्यूट्रल जो है वो न्यूट्रल ही रहे। लेकिन न्यूट्रल का किरदार इस टाइम न्यूट्रल नहीं है। तो बड़ी एक हार्ड कोर प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है वो की गई है और पहली दफ़ा ब्रिगेडियर राशिद साहब का नाम जो है वो मीडिया के ऊपर इस तरह एक इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के ऊपर लिया गया। और ये ब्रिगेडियर राशिद साहब जो हैं ये सेक्टर इंचार्ज हैं आईएसआई के लाहौर के। तो इस तरह का इस टाइम माहौल चल रहा है। पूरा ही एक प्लान है और पूरी कोशिश की जा रही है इम्पोर्टेड हुकूमत की तरफ से और पूरे पाकिस्तान के एक सिस्टम की तरफ से कि इमरान खान साहब जो हैं उनको बिल्कुल भी दोबारा हुकूमत में ना आने दिया जाए। और अगर वो आते भी हैं और अगर वो इलेक्शन तो लाजमी बात उनकी पार्टी लड़ेगी, तो वो हुकूमत ना बना सकें अपनी। तो ये इस टाइम की सिचुएशन है। डीजी आईएसआई जनरल ज़हीरुल इस्लाम साहब ने कल कोहटा में जो उनका एक आबाई इलाका है जहाँ पीटीआई के नशिस्त है और वहाँ तो अब इलेक्शन होंगे, तो वहाँ उन्होंने इलेक्शन कैंपेन के दरमियान खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि इमरान खान की हमायत करना वक्त की ज़रूरत है और मेरा जो किरदार है वो न्यूट्रल है। तो उन्होंने न्यूट्रल के ऊपर भी टोन करते हुए कहा कि जी इस टाइम इमरान खान की हमायत करना वक्त की ज़रूरत है और हम लोग जितने भी हैं हम सब लोग पीटीआई की हुकूमत के साथ खड़े हैं और हमें अपने ज़ाती जो रंजिशें हैं उनको भुलाकर जो है इमरान खान का साथ देना चाहिए। तो ये डीजी आईएसआई जनरल ज़हीरुल इस्लाम साहब हैं जो कि जिनके ख़िलाफ़ नून लीग के बयानात और वीडियोज़ जो हैं भरपूर पड़ी हुई हैं। और ये उन्होंने बहरहाल कल कहा है कि जी इमरान खान वक्त की ज़रूरत है, उसकी हमायत हम सबको मिलकर करनी चाहिए, अपनी जो ज़ाती रंजिशें हैं उन्हें भुला देना चाहिए। पीएम हाउस में आज एक बड़ा शानदार जो है वो डिनर दिया जा रहा है, जितनी भी अलाइज पार्टीज़ हैं उनको बुलाकर। दरअसल शहबाज शरीफ साहब के ऊपर जितना भी मलबा है पिछले 2 महीने के अंदर गिरा है, जिस तरह के फैसले उन्होंने लिए हैं, दरअसल शहबाज शरीफ साहब का फेस जो है वो सामने, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान जो है वो शहबाज शरीफ साहब हैं। और जितनी महंगाई इस टाइम पाकिस्तान में हो गई है और जिस तरह के फैसले इस इम्पोर्टेड हुकूमत ने आकर लिए हैं, तो प्राइम मिनिस्टर साहब तो बिल्कुल तनकीद का सामना है उन्हें, और बड़ी खौफनाक तनकीद जो है इनके ऊपर हो रही है। जिस तरह का सोशल मीडिया के ऊपर उन्हें जिस तरह के अलकाबात से नवाजा जा रहा है इस इम्पोर्टेड हुकूमत को, तो इसलिए उन्होंने ये सारी आज जो है डिनर दिया जा रहा है। और वो चाह रहे हैं कि ये जो मलबा है, ये सारे मुश्किल फ़ैसलों का मलबा, जिसको बाकायदा ये सो कॉल्ड मीडिया की तरफ से और ये सहाफ़ियों की तरफ से दिया गया है कि जी मुश्किल फ़ैसले लिए जाएंगे और इसके बगैर पाकिस्तान नहीं चल सकता। तो ये जो मुश्किल फ़ैसले हैं, ये सारा मलबा सिर्फ मेरी हुकूमत और हमारी पार्टी के ऊपर ना गिरे, बल्कि जितने भी मज़े ले रहे हैं सारे हमारे जो अलाइज हैं, 14 पार्टियां हैं, इन सब के ऊपर भी थोड़ा थोड़ा गिरे, तो ये सारा जो है मेरे ऊपर ही ना गिरे। तो आज शाम को इजलास उन्होंने बुला लिया पीएम हाउस में और वहाँ डिनर दिया जाएगा और उसके बाद जो है शायद शहबाज शरीफ साहब जो हैं
कौम को एतमाद मिलेंगे और उसके बाद पेट्रोल का टीका भी लगा दिया जाएगा। कल परसों से खबर चल रही है, इमरान खान साहब के एक जो मुलाजिम था बेडरूम में, उसे जासूसी करने के लिए, इमरान खान साहब की जासूसी करने के लिए उसे वो दिया गया, लालच दी गई और उसको वर्गलाया गया, उसने बाकायदा जासूसी की भी। तो आज शहबाज गिल साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि इमरान खान साहब का ये जो जासूस था, जो कि मुलाजिम था बनी गाला का, उसको उस टाइम से हायर किया गया जब इमरान खान साहब वज़ीर आज़म थे और वो तब से जासूसी कर रहा है। बाकायदा उसके पास से फ्लैश भी मिली है और बहुत सारी चीज़ें जो हैं आज शहबाज गिल साहब ने उनके ऊपर बात की है। असल इसमें बात करने की जो, और असल में इसमें जो मुद्दा है वो ये है कि इमरान खान साहब तब वज़ीर आज़म थे जब से वो जो भी वर्कर था बनी गाला का या जो भी था, उसको ख़रीदा गया और वो बाकायदा जासूसी कर रहा था। इमरान खान साहब एक प्राइम मिनिस्टर होते हुए उनके घर में एक बंदा जासूसी कर रहा है, और हमारे जो अदारे हैं जो कि सिक्योरिटी प्रोटोकॉल और ये सब कुछ एजेंसियां जो हैं, ये कहाँ थी जब एक वज़ीर आज़म की वो की जा रही थी, उनकी जासूसी की जा रही थी। प्राइम मिनिस्टर का हाउस ही सेफ नहीं था और जासूस वहाँ घुसा हुआ था। उसको जिसने भी ख़रीदा, उसको जिसने भी बरगलाया, उसको जिसने भी पैसे की लालच दी और उसने अब अपना ईमान जो है कि जिसके भी कहने के ऊपर बेचा, लेकिन क्या प्राइम मिनिस्टर का हाउस तो इन जैसे जासूसों से और इन जैसी चीज़ों से जो है महफूज नहीं होना चाहिए। और कौन इतना ताकतवर था जिसने पता ही नहीं लगने दिया कि प्राइम मिनिस्टर के जो बेडरूम है उसकी जासूसी की जा रही है। बड़ी हैरत की बात है, पाकिस्तानी जो एजेंसियां हैं और पाकिस्तान की जो सिक्योरिटी है जो प्राइम मिनिस्टर की दी जाती है, अगर वो इतनी ही उसमें लीकेजेस हैं और एक बंदा प्राइम मिनिस्टर के हाउस में बैठा जासूसी कर रहा है और प्राइम मिनिस्टर का जो सिक्योरिटी है उनको पता ही नहीं है, तो बड़ी हैरत की बात है। बहरहाल ये बड़े इंकशाफात हैं जो हो रहे हैं, और जैसे कि इमरान खान साहब बाकायदा खुद भी कह चुके हैं कि मुझे मारने की और कत्ल करने के जो साजिशें हैं वो बंद कमरों में हो चुकी हैं और प्लान बन चुके हैं। अभी थोड़े दिन पहले अफगानिस्तान के हवाले से भी खबर आई कि जी कोची नामे एक दहशतगर्द है जिसको हायर किया गया इमरान खान साहब के साथ, इमरान खान साहब को कत्ल करने के लिए, और मामला जो हैं वो तय किए गए हैं उसके साथ। तो ये इस टाइम की सिचुएशन है। बहरहाल जो इलेक्शन है उसमें भरपूर किस्म की धांधली जो है करने की तैयारियां की जा रही हैं, लेकिन इमरान खान साहब की जो चांसेस हैं ये ज़िमनी इलेक्शन को लेकर, 12 से 13 सीटें इमरान खान साहब जो हैं वो लाजमी जीत जाएंगे, मिनिमम भी अगर जीते। लेकिन जो इस टाइम आवाम का गुस्सा और आवाम का रद्द अमल है जो हलकों में नज़र आ रहा है, उससे तो यही लग रहा है कि इम्पोर्टेड जो हुकूमत है वो मैक्सिमम 2, 4 या 5 सीटें जीत पाएगी, इससे ज़्यादा नहीं जीत पाएगी। बहरहाल देखते हैं कि क्या होता है आने वाले दिनों में। आपको लेटेस्ट अपडेट्स के साथ दोबारा मिलेंगे। अभी तक के लिए इतना ही। अपना और इस चैनल का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।